हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक एंड आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिकली कंप्यूटर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, जिसे मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। लेकिन आज हम इनकी कैटेगरीज की बात करेंगे। सो बेसिकली कैटेगरीज हम कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं चार बेसिस पे। पहला बेस है जनरेशन, देन साइज, देन टाइप एंड इट्स पर्पस। सो हमारे पास ये चार चीज़ें हैं जिनके अंडर हम एक कंप्यूटर को कैटेगराइजेशन कर सकते हैं या उनका डिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दो बेस पे बात करेंगे। नंबर वन इज जनरेशन एंड नंबर टू इज टाइप। ओके, सो हम इन दोनों पे ध्यान रखते हुए, इन दोनों कैटेगरीज को देखते हुए कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन पर्पस की बात करेंगे। ओके क्लास, सो जनरेशन बेस्ड। सो पहली कैटेगरी थी बेस्ड ऑन जनरेशन, तो हम जनरेशन्स की बात करेंगे। जनरेशन बेसिकली क्या होता है? जनरेशन का मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब किसी चीज़ को इन्वेंट करना। सो बेसिकली हम इस जनरेशन में इनोवेशन की बात करेंगे। सो यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं जनरेशन की, ठीक। उसके बाद हम पांचों कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। सो हम पहली जनरेशन की तरफ चलते हैं। पहली जनरेशन जो थी तो वो 1940 से 1956 तक एग्जिस्ट करती थी। 1940 से 1956 इसमें पहला कंप्यूटर जो बना था दैट इज नोन एज ENIAC। आप देख सकते हैं ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसको हम ये बोल देते, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स। ये किसने डेवलप किया था? जॉन प्रिस्पर एकर्ट ने एंड जॉन मैकलेन, इन दोनों ने मिलकर ये डेस्कटॉप डेवलप किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था साइज में। पहले टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या यूज़ करते थे? हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। इसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता था। इन वाले डेस्कटॉप का बेसिकली एक एक रूम में आते थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते थे 1956 से 1963। 1956 से 1963 तक। अब ये क्या करते थे? इसमें जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था? ट्रांजिस्टर। ओके, इसका ये मेन कंपोनेंट था। पहले जैसे हम इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, इसमें हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। इनका साइज एज कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन छोटा होता था। ओके, सो ये वाला जनरेशन जब नेक्स्ट वाली आई तो इसके साइज से छोटी होके आई और इसमें कुछ और एडवांटेजेस जुड़ के आए और फीचर्स जुड़ के आए। जैसे इसमें स्पीड का प्रॉब्लम था तो वो कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाती थी और माइक्रो सेकेंड्स में हो गई थी। अब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन एग्जिस्ट करती है 1964 से 1971 तक, ठीक। इसमें मेन कंपोनेंट ये, इसमें मेन चीज़ क्या थी? इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसीज। ओके, आईसीज को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपने नॉर्मली अपने घर में भी देखी होंगी, ठीक। तो इसका मेन कंपोनेंट था आईसीज। ओके, और इनके साइज और भी छोटे हो गए एज कंपैरिजन टू द सेकेंड एंड द फर्स्ट जनरेशन। ये आईसीज यूज करती थी, इनकी कैलकुलेशन और भी फास्ट हो गई, ये नैनो सेकेंड्स पे आ गई। ओके, ये माइक्रो सेकेंड्स पे थी, फिर मिली सेकेंड्स पे आई, अब ये नैनो सेकेंड्स पे आ गई। सो बेसिकली ये 3 जनरेशन थी कंप्यूटर्स की। अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे एग्जिस्ट करते थे 1971 से 1985 तक। ये एग्जिस्टेंस से कब आए? जब इन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स के रूप में आएंगे, मीन्स जब इनका साइज माइक्रो कंप्यूटर्स हो गया तब ये उस साइज में आया। और इसमें क्या यूज़ होने लगा? माइक्रो प्रोसेसर। जैसे इस समय मैं i3 प्रोसेसर यूज़ करती हूँ, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन। एंड हमारे पास आई कोर के जितने भी वर्जन है, जितनी भी सीरीज हैं, ये इसी के अंडर आती हैं और हम बेसिकली अभी इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, i3, i7 लाइक दिस। i7 इज़ द लेटेस्ट वन। ओके, और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। बेसिकली उन पे वर्क करती है कुछ कंपनीज हैं, IBM, एप्पल, डेल, HCL, ये सब इन्हें बनाती हैं। ओके, और ये SQL लैंग्वेजेस वगैरह, सी, जावा डेवलप इस जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ये लैंग्वेजेस थी, या इन लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए ये जनरेशन आई। तो इसमें बेसिकली हमारी मेन टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर, मीन्स इंटेल के सारे वर्जन्स, आई कोर,
ओके, i3 i7 जो भी चलते थे, क्वाड कोर, सो मैनी, बहुत सारे थे, i7 लेटेस्ट वन। नाउ फिफ्थ वन इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब इसकी कोई ईयर नहीं है, ये इस समय भी चल रही है और आगे भी, मीन्स टुडे एंड टुमारो। यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी कैटेगरी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम एआई बोलते हैं शॉर्ट में। ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, ये इस समय प्रेजेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसका मेन पर्पस बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर्स में आईक्यू जनरेट करना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया है रोबोट। रोबोट ले लीजिए, या फिर मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देती हूँ, वॉशिंग मशीन्स। एंड होपफुली ये आप सब ने ही देखी होंगी, ऑलमोस्ट आप सभी के घर में होंगी, और नहीं भी होंगी तो देखी तो सभी ने होंगी। सो वॉशिंग मशीन्स बेसिकली क्या होती हैं, जिसमें आप कपड़े धोते हैं अपने। उसमें क्या होता है बेसिकली, आजकल ऑटोमेटेड आ रही है, मीन्स एआई इंटेलिजेंस के साथ आ रही है। थोड़ा बहुत पार्ट इसका इसमें यूज होता है, जैसे सपोज मैंने कोई कपड़े डाले वॉशिंग मशीन में, उसके बाद मैंने वॉशिंग पाउडर डाला और मैंने उसको टाइमर सेट कर दिया, राइट, और मैं अपने दूसरे काम में लग गई। सो आफ्टर कुछ टाइम, आफ्टर लाइक 45 मिनट्स 40 सेकेंड, वो रिवॉल्व होकर जब राउंड लेके एक बीप मैसेज आएगा मेरे पास, तो वो कैसे आता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एआई। वो इस जनरेशन की वजह से आता है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है और मुझे पता चल जाता है मेरे कपड़े धुल गए हैं। सो वॉशिंग मशीन्स में भी एआई लगी होती है कुछ स्मॉलर लेवल पे। सो इस तरह के जो भी आइटम है, जैसे आपके माइक्रोवेव हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, रोबोट्स हो गए, ये सब एआई जनरेशन पे बेस्ड है। ओके।